श्री शिवाय दोस्तों, 4 जून 2026 गुरुवार पुरुषोत्तम चतुर्थी के दिन रात 9:45 पर कर लेना यह महाविशेष उपाय। बिन पूजा पाठ करें, बिना धूप दीप दिखाएं। यह उपाय करने से मात्र मां लक्ष्मी जी दौड़े चले आते हैं, प्रसन्न होते हैं, विघ्नहर्ता सभी आपके कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी ये ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है, आप कहीं भी चले जाइए, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को घास के जो चमत्कारिक प्रयोग है वो बताऊंगा। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। धूप घास कोई साधारण घास नहीं है दोस्त। तो आपने देखा होगा, पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घा देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और मां लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? इस लाभ को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओम शिवाय। आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो धूप घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और ये जो धूप घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। धूप घास की एक खास बात है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी नहीं अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, जो धूप घास होती है जिस घर में अगर निकल आती है, गमले में निकल आती है, छत पर निकल आती है, तो समझ लीजिए साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाले है। लेकिन याद रहे, असली धूप घास ही उगना चाहिए। कई धूप घास होती है जो जंगली होती है, कुछ पूजा पाठ वाली होती है। यदि पूजा पाठ वाली छत पर निकल आए, जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, गमले में निकल आए, तो समझ लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। मां लक्ष्मी साक्षात आपके घर में आ चुके हैं। अब आप ढोल नगाड़े बजाइए, घर में खुशियां आने वाली है, बीमारी घर से भागने वाली है, समस्त संकट आपके दूर होने वाले हैं, दरिद्रता दूर जाती है, भूत प्रेत का नाश हो जाता है, घर में ढेरों सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे गलती से भी घर से न फेंके, न उखाड़े, नहीं तो घर में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और दैवीय शक्तियां का वास हो जाएं। तो आइए इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर मैं आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वो चाहते हैं उन्हें भूख न लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास न लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। धूप घास का रस डाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं।
हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है। हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है। गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक हासिल करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा ये धूप घास देती हैं। ये शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती हैं। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस धूप घास कर निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो 1 कप रस धूप घास का आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डालने हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ा हो, गर्मी का केवल आप देख आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी दोस्तों। धूप घास, जिसे दूर्वा या दुबड़ा भी कहते हैं, कई समस्याओं के लिए फायदेमंद है और माँ लक्ष्मी को प्रिय है। ये तनाव, सिर दर्द और रक्तस्राव को रोकने में मदद कर सकती है। साथ ही किडनी की पत्थरी में भी लाभकारी है। धूप घास के फायदे और उपयोग: तनाव और सिर दर्द: धूप घास को पीसकर पैरों में लेप लगाने से मस्तिष्क को ठंडक मिलती है और तनाव कम होता है। सिर दर्द के लिए धूप घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाएं, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, रक्तस्राव: नाक से खून आने पर ताजी और हरी धूप के घास का रस 2-2 बूंद नाक के नथुनों में टपकाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, पथरी: किडनी में पथरी होने पर धूप घास का सेवन फायदेमंद समझा जाता है। धूप को 30 मिली पानी के साथ पीस लें और मिश्री मिलाकर सुबह शाम इस पानी को पी लें, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, त्वचा संबंधी समस्याएं दूर: व घास में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो खुजली, जलन और रैशेज आदि को दूर करने में असरी होते हैं। दोस्तों, आंखों की रोशनी: धूप की घास पर सुबह नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। हमारी आंखें काफी हल्की हो गई थीं, दिखाना काम हो गया था। जब से हम घास पर नंगे पांव चलने लगे हैं, तब से हमारी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज हो गया है। दोस्तों, मलेरिया होने पर धूप के रस में अतीज का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से लाभ मिलता है। दोस्तों, गणेश जी की पूजा: माँ लक्ष्मी को दूर व घास अर्पित करने से पूजा का शीघ्र फल हासिल होता है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। दोस्तों, धन लाभ: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिवा को दूर्वा घास अर्पित करने से वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और समृद्धि और धन को आकर्षित किया जा सकता है। भगवान शिव आपकी तमाम गरीबी को दूर कर देते हैं। घर में ग्रह क्लैश हो, परेशानी हो, दरिद्रता हो, भयंकर दोष लगा हो, पितृदोष हो, घर में भूत प्रेत आदि दूर हो जाते हैं। सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। दोस्तों, परिवार में कलह, क्लेश व तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो इसे दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन गाय को दूर व घास खिलाए। जो भी व्यक्ति गाय को दूर व घास में गुड़ मिलकर खिला देता है, हरी घास खिला देता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी धन दौलत से परिपूर्ण कर देती है। घर में माता का आगमन होता है। गाय माता प्रसन्न है और आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी किस्मत पर 4 चांद लग जाते हैं। आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, धूप घास को न तोड़े। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन दूर्वा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो ये पाप कर देता है उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। ऐसा कभी न करें, कतई ना करें। घास तोड़ने के किसी और दिन का चयन करें, लेकिन रविवार को घास नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ने वाला पापी होता है, पाप में चला जाता है। दोस्तों, ध्यान दें, दूध घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दूध घास का सेवन करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, दूध घास को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद उसे अपने घर की तिजोरी या अलमारी में ऐसे स्थान रखें जहां आप पैसे रखते हो। आप अलमारी के ऊपर भी रख सकते हैं। इससे धन में तेजी बढ़ोतरी होती है। अपनी दैनिक पूजा के दौरान घी का दीपक जलाएं और उसके चारों ओर गणपति पर चढ़ी हुई दूर्वा की पत्तियां रखें। मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा सफल होती है। दोस्तों, दूर्वा के चमत्कारी उपाय: दुर्भाग्य दूर करने के लिए
गाय के दूध से दूर्वा घास का लेप बनाकर हर रोज माथे पर तिलक लगाने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं और भाग्य भी साथ होता है। दोस्तों, बुध दोष से मुक्ति पाने के लिए अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो गुरुवार के दिन मां लक्ष्मी को 11 गांठ वाली दूर्वा चढ़ाने से बुध दोष समाप्त होता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति लाने के लिए, पारिवारिक कलह दूर करने और प्रेम बढ़ाने के लिए गुरुवार को गाय को सफेद दूध व घास खिलाए। इससे गृह क्लेश दूर होता है। आर्थिक समस्या व कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार या गणेश चतुर्थी को गणेश लक्ष्मी की पूजा करके 5 दूध व 11 गांठ लगाकर चढ़ाए और रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। और दोस्तों, नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए गुरुवार को मां लक्ष्मी को 11 या 21 जोड़े में दूर्वा की गांठें अर्पित करने से कार्यक्षेत्र में असर और प्रताप बढ़ता है। दोस्तों, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सफेद गाय के दूध के साथ सफेद दूर्वा घास का लेप बनाकर उसका तिलक लगाता है तो वो किसी भी काम असफल नहीं होता है। ये टोटका आकर्षण शक्ति बढ़ाने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार अगर शरीर के किसी भी अंग में आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है तो दूर्वा घास का रस निकालकर सुबह खाली पेट 2 चम्मच की मात्रा में सेवन करने से यह समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों, दांतों की समस्याओं के लिए कई लोगों को दांतों से खून निकलने की शिकायत होती है। ऐसे में घास का पेस्ट बनाकर दांतों और मसूड़ों पर लगाने से यह परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, अल्सर और बवासीर में राहत के लिए दूर्वा घास का रस नियमित रूप से पीने से अल्सर और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों में भी आराम मिल सकता है। यह एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम कर सकता है। दोस्तों, घाव भरने में सहायक, अगर किसी जगह चोट लग गई है और घाव हो गया है तो उस पर दूर्वा घास का लगाने से घाव जल्दी भरने में मदद मिलती है। ये एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है, या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे या फिर जो याद करते हैं वो शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले ना, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाइए। ये बुद्धि को तीव्र कर देता है। दोस्तों, श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन, गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो ये मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्त, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के कष्टों को हरेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस तरह से है। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से ये बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। ये गुप्त बात, ये आपको बहुत ही धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी। तो इसे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या धन पेटी में आप रखते हैं तो ये धन की कमी को दूर करता है। पर्स में रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके, या फिर धनस्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है। धूप घास ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां मां लक्ष्मी जरूर होते हैं,
इसके हर कण कण में माँ लक्ष्मी बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में जरूर रखा करें। ये आपके अतिरिक्त खर्चे को रोकने का काम करेगी। इसे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, हमें काम आएगा। याद रखिए, तो इसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, ये सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलीय शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं। रवि पुष्प नक्षत्र में दोस्तों आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वो 100% सत्य होती है। और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको मिल ही जाएगा। ये भूत, प्रेत, देवी, देवता, जितनी भी दैवीय शक्ति कही गई है, राक्षस शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद ये स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूं ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बड़े दोस्त और नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान हासिली के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिलाकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पे 5, इसके जो ये धूप घास है, इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले। 1 महीने तक बांध करके रखे तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात ये जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो ये शरीर को कई तरह की बीमारी से बचाता, 1000 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 बरस तक जीते थे और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, धूप घास कोई साधारण घास नहीं है, ये चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। भगवान नाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धूप घास की 7 गांठ से बनी मालाओं को गणेश जी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहना देता है, तो जितनी भी भक्तों की पीड़ा है, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वो करोड़पति हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उसे करोड़पति देर नहीं लगती। सोना, चांदी, हीरा, मोती महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। दूर्वा घास माँ लक्ष्मी को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। माँ लक्ष्मी को मोदक से भी प्रिय है धूप घास। दोस्तों, अगर आप सच्ची दिल से माँ लक्ष्मी को मानते हैं तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख देना, हर हर महादेव। सीधे अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरी बात, आज अधिक मास चल रहा है और अधिक मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। ये मास भगवान विष्णु को समर्पित है और जब अधिक मास में गुरुवार पड़े तो विष्णु और हनुमान दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। तीसरी बात, आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। दोपहर 2:22 तक चतुर्थी रहेगी, फिर चतुर्थी शुरू होगी। और दोस्तों, जब चतुर्थी आती है तो चतुर्थी किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक चतुर्थी में गणेश जी की कृपा भी। 3 भगवान एक दिन में। ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर तांत्रिक शक्ति इतनी छुपी है कि अगर आपके लाखों भी शत्रु हों तो वे भी आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वह उपाय है 2 इलायची का उपाय। जी हां दोस्तों, बस 2 इलायची। वही इलायची जो आप रोज आरती में जलाते हैं, वही इलायची जो हर पूजा का अंग है। लेकिन आज की रात, गुरुवार की इस पवित्र रात में, अधिक मास के इस दुर्लभ समय में, यही 2 इलायची आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकते हैं। और दोस्तों,
मैं वादे से कहता हूं, अगर आप यह उपाय आज रात पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है। जो शत्रु पीछे पड़े थे चुप होने लगेंगे, जो कर्ज था उसमें राह निकलने लगेगी, जो काला जादू या तंत्र मंत्र किसी ने करवाया था वह उल्टा उसी पर पलट जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह कोसों दूर हो जाएगी, और जो रुकावटें वर्षों से थीं वे एक एक करके हटनी शुरू होंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, यह कोई खेल नहीं है, यह तांत्रिक ऊर्जा का गहरा रहस्य है, और इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा या उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, ये वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, हर बारीकी समझिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वो मैं बीच में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हाथ जोड़िए, हनुमान जी को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक आप यह पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आपके मन में पूरी श्रद्धा नहीं उतरेगी, और बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय आधा अधूरा फल देता है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी की कौन सी विशेष शक्ति है जो उन्हें बाकी सब देवताओं से अलग करती है? हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर हैं। शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। वे आज भी कहीं न कहीं हिमालय में गंधमादन पर्वत पर अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब यह कि जब आप हनुमान जी को पुकारते हैं तो आप किसी देवता को पुकार नहीं रहे जो सिर्फ स्वर्गलोक में हो। आप उस देवता को पुकार रहे हैं जो आज भी यहीं है, हमारे आसपास है, और जो हमारी पुकार सुनकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। और गुरुवार उनका सबसे प्रिय दिन है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। मंगल साहस, शक्ति और विजय का ग्रह। हनुमान जी साक्षात साहस, शक्ति और विजय के प्रतीक। दोनों एक हैं। जब किसी की कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो उसके जीवन में शत्रुओं की भरमार हो जाती है। हर तरफ से लोग नीचा दिखाने लगते हैं, काम में बार बार रुकावटें आती हैं, और सबसे बड़ी बात, खुद का साहस कम होने लगता है। लेकिन जब आप गुरुवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपका मंगल मजबूत होने लगता है, और जब मंगल मजबूत होता है तो जो शत्रु आपको परेशान करते थे वे खुद आपसे डरने लगते हैं। अब दोस्तों, एक और बात, आज जो अधिक मास चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। जब अधिक मास बना तो किसी भी देवता ने इसे अपनाने से मना कर दिया। सब कहते थे ये तो अधिक है, अतिरिक्त है, इसका कोई स्वामी नहीं। अधिक मास बहुत दुखी हुआ और भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने उसे गले से लगाया और कहा, तू मेरा है और अब से तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। यानी मैं स्वयं, जो भी इस मास में पूजा करेगा, दान देगा, उपाय करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा, और मेरी कृपा का फल सामान्य से 100 गुना अधिक मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब आज जो भी उपाय आप करेंगे उसका फल 100 गुना होगा। एक उपाय का असर 100 उपायों के बराबर होगा। और ऊपर से आज चतुर्थी है, जो रात में चतुर्थी बन जाएगी। चतुर्थी माता पार्वती की प्रिय तिथि, और चतुर्थी गणेश जी की तिथि, यानी रात होते होते गणेश जी की भी कृपा शुरू हो जाएगी। विघ्नहर्ता गणेश, जो हर बाधा को दूर करते हैं, हर रुकावट को हटाते हैं,
समझिए दोस्तों, हनुमान, विष्णु, गणेश, तीनों भगवानों की कृपा एक ही रात में, और वह भी पुरुषोत्तम मास में, फल 100 गुना। ऐसा संयोग दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और इस संयोग में एक छोटा सा उपाय भी एक बड़े पहाड़ को हिला सकता है। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शत्रुओं ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। और दोस्तों, शत्रु क्या होते हैं? शत्रु दो तरह के होते हैं। पहला, प्रकट शत्रु, जो सामने से वार करता है, जो खुलकर कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। इनसे निपटना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन कहां है। लेकिन दूसरा, गुप्त शत्रु, और यह दोस्तों सबसे खतरनाक होते हैं। ये मुंह पर मीठा बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, आपके घर आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, आपके काम में रोड़े डालते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते। और सबसे बुरी बात, आपको पता ही नहीं चलता कि असली दुश्मन कौन है। आप सोचते हैं मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जवाब यही है दोस्तों, कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा है। बहुत से लोग होंगे जो ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं, जिनका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था, फिर अचानक डूबने लगा। जिनकी नौकरी ठीक चल रही थी, फिर अचानक मुश्किलें आने लगीं। जिनके घर में पहले शांति थी, फिर अचानक झगड़े शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कई बार आपका कोई दुश्मन चुपके से आप पर तंत्र मंत्र करवाता है, काला जादू करवाता है, ओझा तांत्रिक के पास जाता है, और आपके नाम पर, आपकी तस्वीर पर कुछ ऐसा कराता है जिसका असर आपकी जिंदगी पर तुरंत होने लगता है। और दोस्तों, जब किसी पर तंत्र मंत्र होता है तो उसके लक्षण साफ साफ दिखते हैं। काम में बार बार बाधा, पैसा नहीं टिकना, घर में अकारण कलह, मन हमेशा बेचैन, नींद ठीक से न आना, शरीर में कमजोरी। अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों, आज की रात का यह उपाय आपके लिए है। मैं जानता हूं कुछ लोग सोचेंगे, क्या ऐसा सच में होता है आज के जमाने में? दोस्तों, आज के जमाने में भी होता है, शायद पहले से ज्यादा होता है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे की तरक्की देख नहीं सकते। ईर्ष्या बढ़ गई है, और जब ईर्ष्या किसी के दिल में घर कर लेती है तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरफ हनुमान जी होते हैं उस तरफ कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं। उनकी एक फूंक से बड़े बड़े असुर भस्म हो जाते थे, और जब वे अपने भक्त की रक्षा करने उतरते हैं तो साक्षात काल भी पीछे हट जाता है। और इलायची, इलायची हनुमान जी और शिवजी दोनों को अत्यंत प्रिय है। इलायची की अग्नि एक तांत्रिक अग्नि है। यह केवल जलती नहीं, यह जलाते हुए हर नकारात्मक तरंग को नष्ट करती है। जब इलायची जलता है तो उसका धुआं हर बुरी शक्ति का नाश करता है। जो भी काला जादू, तंत्र मंत्र, बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा घर में हो, वह इलायची के धुएं से जल जाती है। और जब आप इलायची के साथ विशेष विधि से शत्रु का नाम लेकर उपाय करते हैं तो वह शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कमजोर पड़ने लगता है। यही है आज के उपाय की असली शक्ति। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपको इलायची का वह रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, इलायची ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो जब जलता है तो पूरी तरह जलता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, न राख न अवशेष, बस सब कुछ खत्म। यही इलायची का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। जब आप इलायची जलाते हैं और मन में अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं तो उस इलायची के साथ आपके शत्रु की शक्ति भी जलने लगती है। पूर्णतः
कुछ भी बाकी नहीं छूटता। यह केवल आस्था की बात नहीं है दोस्तों, यह तांत्रिक विज्ञान है। इलायची की दूसरी विशेषता है इसकी सुगंध। इलायची की वह तीखी, ठंडी, मंदिर जैसी सुगंध वातावरण में फैलते ही हर नकारात्मक तरंग को काट देती है। आप एक कमरे में इलायची जलाइए और देखिए कैसे उस कमरे का माहौल पल भर में बदल जाता है। हवा हल्की हो जाती है, मन शांत हो जाता है। विज्ञान भी कहता है इलायची की सुगंध में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी ये हवा में मौजूद जीवाणुओं को मारती है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में ये उन तरंगों को मारती है जो आंखों से दिखती नहीं लेकिन हमारी जिंदगी पर असर करती हैं। इलायची की तीसरी विशेषता है इसका रंग और रूप। इलायची सफेद होता है। सफेद शुद्धता का रंग, शिव का रंग। और इलायची की एक टिकिया जब जलती है तो ऊपर उठती है, आकाश की ओर, जैसे प्रार्थना ऊपर भगवान तक जाती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को यह बात पता थी, इसीलिए हर पूजा के अंत में इलायची जलाया जाता है। आरती इलायची से होती है क्योंकि इलायची भगवान को सबसे प्रिय है। और आज गुरुवार को अधिक मास में हनुमान जी के दिन जब आप इलायची जलाएंगे तो हनुमान जी की कृपा 100 गुना होकर बरसेगी। लेकिन यहां एक और रहस्य है। केवल एक इलायची जलाने और 2 इलायची जलाने में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। एक इलायची सामान्य पूजा है, हर रोज की आरती है। लेकिन 2 इलायची ये तांत्रिक संख्या है। 5 पंच तत्व, 5 पंच इंद्रिय, 5 पंच महाभूत। पृथ्वी, जब आप 2 इलायची जलाते हैं तो आप 5 तत्वों की शक्ति को एक साथ बुलाते हैं। और जब 5 तत्व मिलकर एक उपाय में लगते हैं तो उस उपाय के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। यही 2 इलायची का असली रहस्य है दोस्तों। और आज की रात, गुरुवार के इस पवित्र समय में, यह 2 इलायची का उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा कवच बन जाएगा। बने रहिए दोस्तों, आगे मैं पूरी विधि बताऊंगा और कुछ बातें जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। 2 इलायची का संपूर्ण उपाय, एक एक कदम ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिख कर भी रख लीजिए क्योंकि हर बारीकी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए 2 इलायची की टिकियां। अगर बड़ा इलायची है तो उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। साथ ही 3 साबुत लौंग। ध्यान रखिए, साबुत लौंग एक भी टूटी हुई न हो, पाउडर वाली न हो। फिर थोड़ी सी पीली सरसों के दाने, 2-3 चुटकी। ये आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। एक साधारण कागज, सफेद रंग का, कोई लाइन उस पर न बनी हो, कोई लिखा हुआ न हो, एकदम कोरा। एक काले रंग का पेन या काला स्केच पेन, या अगर है तो काजल। काजल भी काले रंग का होता है, चलेगा। और एक मिट्टी का दीपक या कोई मिट्टी का बर्तन, थोड़ा बड़ा हो, ताकि इलायची हो। दोस्तों, आज रात के लिए सबसे उत्तम समय है, रात 7 बजे के बाद से लेकर रात 10 बजे तक। क्यों? क्योंकि आज राहुकाल दोपहर 3:54 से शाम 5:33 तक है। राहुकाल समाप्त होने के बाद और सूर्यास्त के बाद रात का समय शत्रुनाशक उपायों के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। और शास्त्रों में लिखा है गुरुवार की रात शत्रुनाशक उपायों के लिए सबसे उत्तम समय। अगर 7-10 के बीच न हो सके तो रात 11 बजे तक भी कर सकते हैं। अब दिशा। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। उपाय करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठिए, यानी साउथ डायरेक्शन। क्यों दक्षिण? क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यम
न्याय के देव। जब आप अपने शत्रु से न्याय चाहते हैं तो दक्षिण दिशा सबसे उत्तम है। और दूसरी बात, दक्षिण दिशा हनुमान जी की एक रूप दक्षिणमुखी हनुमान से जुड़ी है। दक्षिणमुखी हनुमान शत्रुनाशक हनुमान। उनकी कृपा से कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। अब विधि, हर कदम। सबसे पहले स्नान करिए। यदि शाम को संभव न हो तो हाथ, पैर, मुख अच्छी तरह धोकर शुद्ध हो जाइए। साफ कपड़े पहनिए। अगर हो सके लाल कपड़े पहनिए। गुरुवार पर लाल रंग हनुमान जी का प्रिय है, मंगल का रंग है, शक्ति का रंग है। फिर एक कमरे में जाइए जहां कोई आपको परेशान न करे। दरवाजा बंद कर लीजिए। फोन साइलेंट करें। आप बच्चों को पहले से समझा दीजिए। जमीन पर बैठिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सारी सामग्री अपने सामने रखिए। अब एक बार हाथ जोड़कर हनुमान जी का स्मरण कीजिए। मन में कहिए, हे बजरंगबली, आज मैं आपकी शरण में हूं। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिलाइए। अब कागज उठाइए काले पेन से। अगर आपके शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम लिखिए। एक से ज्यादा शत्रु हो तो सबके नाम लिख दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर शत्रु गुप्त है, अगर नाम नहीं पता, अगर आप ये भी नहीं जानते कि कौन आपके पीछे पड़ा है, तो बस शत्रु लिख दीजिए। बस ये एक शब्द। क्यों? क्योंकि शत्रु लिखने से आपके सभी शत्रु, चाहे प्रकट हो या गुप्त, एक हो जाते हैं और एक साथ सबका असर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कदम, मिट्टी का दीपक या जो भी मिट्टी का बर्तन आपने लिया है उसे अपने सामने रखिए। अब पांचों इलायची एक साथ नहीं जलाने हैं। ध्यान रखिए, एक एक करके। पहले पहली इलायची की टिकिया उठाइए, उसे दीपक में रखिए और जलाइए। जैसे ही इलायची जलने लगे, वह कागज उठाइए जिस पर आपने शत्रु का नाम या शत्रु लिखा है और उस जलते हुए इलायची के ऊपर डाल दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, कागज को इलायची जलने से पहले मत डालिए। जब इलायची जलना शुरू कर दे तब डालिए। जब कागज जल रहा हो, मन में बोलिए, हे बजरंगबली, जैसे यह कागज जल रहा है वैसे ही मेरे शत्रु की सारी चालें, सारे षड्यंत्र, सारी बुरी सोच आज इसी पल जल जाए। अब अगला कदम, तीनों साबुत लौंग उठाइए और एक एक करके उसी जलते हुए इलायची के ऊपर डाल दीजिए। लौंग की तीखी सुगंध जब उठेगी, वह सुगंध आपके शत्रु की शक्ति को कमजोर करने लगेगी। अब तीसरा कदम, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी पीली सरसों के दाने हाथ में लीजिए, 3 चुटकी जितने। अब इन दानों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाइए। उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत 7 बार गोल गोल अपने सिर के ऊपर से। यह क्या होता है दोस्तों? जब आप कुछ भी अपने सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार उतारते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपके ऊपर लगी बुरी नजर, काला जादू, तंत्र मंत्र, सब कुछ उन दानों में चला जाता है। 7 बार उतारने के बाद वह सरसों के दाने भी उसी जलते हुए इलायची में डाल दीजिए। जो दाने बच गए हैं उन्हें भी एक एक करके उसी इलायची में डालिए और हर बार अपने शत्रु का नाम बोलिए। अगर नाम नहीं पता तो शत्रु बोलिए। जैसे एक दाना डाला, शत्रु बोला। दूसरा दाना, शत्रु बोला। तीसरा दाना, शत्रु। सारे दाने डाल दीजिए। अब बारी आती है बाकी 4 इलायची की।
पहली इलायची जो पहले से जल रही है, उसके बाद एक एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी इलायची। जब दूसरा जलने लगे तब तीसरा, और इसी तरह पांचों इलायची। और जब हर इलायची जल रहा हो, मन में सोचते रहिए, अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, उसकी ताकत कम हो रही है, वह अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस यही भाव पूरे समय, पूरे मन से। जब पांचों इलायची जल जाएं, तब हाथ जोड़िए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। मन में बोलिए, हे महाबली हनुमान, हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, मेरे जीवन के सारे शत्रुओं को आज आपने भस्म कर दिया। मेरा रक्षण कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और अगर हो सके तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। यह बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो सकता तो कम से कम जय श्री राम, जय हनुमान 108 बार बोलिए। 108 क्यों? क्योंकि हनुमान जी को 108 बहुत प्रिय है। कोई भी जाप जब 108 बार होता है तो हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। 108 बार बोलने के बाद एक बार और हाथ जोड़कर हनुमान जी को नमन कीजिए। अब सबसे आखिरी कदम, वह दीपक जिसमें सारा इलायची, सारी लौंग, सारी सरसों और वो कागज जला है, उसे उठाइए। जो भी राख बची हो उसे लेकर घर से बाहर जाइए। घर से थोड़ी दूर किसी सुनसान जगह, किसी पेड़ के नीचे या किसी जगह जहां लोग आते जाते न हो, वह राख डाल दीजिए। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन घर के अंदर नहीं फेंकनी है, डस्टबिन में नहीं डालनी है और न ही बहते पानी में, बस मिट्टी में, पेड़ के नीचे, सुनसान जगह। और दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पलटकर पीछे मत देखिए। जब आप वो राख डालकर वापस आए तो सीधे आए, मुड़कर पीछे न देखें। क्यों? क्योंकि उस राख के साथ आपके शत्रु की सारी नकारात्मकता वहीं रह जाएगी। अगर आप पीछे देखेंगे तो उसमें से कुछ वापस आपके साथ आ सकती है। घर वापस आकर हाथ पैर अच्छी तरह धो लीजिए और बैठ जाइए। बस उपाय पूरा। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात, ये उपाय कब काम करता है? देखिए, कुछ लोगों के जीवन में यह उपाय करते ही 1-2 दिन में असर दिखाने लगता है। शत्रु अचानक चुप हो जाता है, कहीं से कोई समाचार आता है कि उसका कुछ नुकसान हुआ है, या वह खुद आपसे माफी मांगने आ जाता है। कुछ लोगों के जीवन में 1 हफ्ते में असर दिखता है और कुछ लोगों के जीवन में 1 महीने में। लेकिन दोस्तों, फल मिलता जरूर है, बस श्रद्धा और धैर्य चाहिए। और एक बात, यह उपाय आप केवल एक बार करना है, बार बार नहीं, एक बार पूरी श्रद्धा से। यह काफी है। अगर कुछ हफ्तों बाद भी असर नहीं दिखे तो अगले गुरुवार को फिर से कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में करना है, बीच बीच में रोज नहीं। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ और सहायक उपाय बताना चाहता हूं जो इस मुख्य उपाय के साथ कर सकते हैं और जो हनुमान जी की कृपा को और बढ़ाएंगे। पहला सहायक उपाय, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल आज शाम या कल शाम किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए। दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल दोनों बहुत प्रिय हैं। शास्त्रों में कथा है, जब माता सीता को सिंदूर लगाते देखा तो हनुमान जी ने सोचा, यह तो भगवान राम को लंबी आयु देने के लिए है, तो मैं तो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाऊंगा ताकि मेरे प्रभु को सबसे लंबी आयु मिले। इसीलिए हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगा रहता है और जो भक्त सिंदूर चढ़ाता है, हनुमान जी उससे विशेष प्रसन्न होते हैं। दूसरा सहायक उपाय, गुड़ और चना।
गुरुवार को हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में किसी जरूरतमंद बच्चे को या किसी गरीब को दे दीजिए। यह सरल सा उपाय लेकिन हनुमान जी की कृपा को इतना बढ़ाता है कि आप खुद देखेंगे। तीसरा सहायक उपाय, पीपल वृक्ष पर हनुमान जी। दोस्तों,